नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके बिजनेस में पिछले एक साल से लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद जहां होटलिंग बिजनेस अपनी बिजनेस की नई दिशा तलाशने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, इस शेयर ने लगभग 229% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यह है टाटा ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी स्टॉक इंडियन होटल्स, जो अनलॉक थीम पर आगे बढ़ रहा है, जहां सारे मार्केट में उथल पुथल मची हुई है और बहुत सारे स्टॉक 50-50 अपने टॉप लेवल से 50-50% तक नीचे आ चुके हैं। ऐसे समय में पिछले 6 महीने की अगर बात कर ले तो इस शेयर ने पिछले 6 महीनों में अल्फा रिटर्न दिया है। इस अवधि में 22% का रिटर्न देकर यह शेयर काफी स्ट्रांग इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, रिकवरी दिखा रहा है। जबकि 2022 में जहां पिछले 3 से 4 महीनों से मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, यह शेयर 3 महीनों में करीब 13% बढ़ा है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। उसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर टारगेट प्राइस देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेंगे। इंडियन होटल्स कंपनी मुख्य रूप से होटल, महल और रिजॉर्ट्स ओनिंग और ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। ये इसके खुद के रिजॉर्ट्स है, इसके खुद के होटल्स है और इनको ऑपरेट और मैनेज करना इसका खुद का काम है। होटल व्यवसाय में इनकी जो विरासत है वो 116 साल की है। दोस्तों, पिछले 116 साल से ये कंपनी होटलिंग बिजनेस में है। इंडियन होटल्स के पास कई प्रतिष्ठित होटल है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, विवांता, जिंजर, सेलेकेशन, एक्सप्रेशन और कई अन्य बड़े बड़े ब्रांड्स इनमें शामिल है। दोस्तों, आईएचसीएल की अगर प्रेजेंस की बात कर ले, इनके उपस्थिति की बात कर ले, तो आईएचसीएल की 10 देशों में उपस्थिति है और वे अपने विभिन्न ब्रांड्स के माध्यम से भारत में 93 लोकेशंस पर काम करते हैं। साथ ही ब्रांड फाइनेंस, जो दुनिया की लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है, इसने अपनी वार्षिक होटल 50 2020 की रिपोर्ट में आईएचसीएल को दुनिया की सबसे मजबूत होटल का ब्रांड का दर्जा दिया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत होटल ब्रांड्स की पहचान करती है और उनको रेटिंग देती है। दोस्तों, तो ये एक गर्व का क्षण है कि भारत के इंडियन होटल्स के ब्रांड को इन्होंने दुनिया में सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। अब अब जल्दी से नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आपसे कोई खबर मिस ना हो जाए, और ये आपको हेल्प करता रहेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए मुड़ते हैं वीडियो के और देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स के आंकड़े। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेंगे कंपनी के स्टॉक पर। आज हम देखने वाले हैं इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का स्टॉक। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 3,354 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसके शेयर की करंट प्राइस जो है वो 214 रुपए, 52 वीक के हाई के तौर पर ये 269 रुपए टच कर चुका है और 52 वीक का लो जो है वो 118 रुपीज है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखी तो 50 के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 0.19% का इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर आरओसी और आरओई की बात कर ले तो दोनों में आंकड़े कुछ खास नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा फिर से कि ये कोरोना की वजह से इनके आंकड़ों पर काफ़ी ज़्यादा सवाल या निशान लग चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय में इन्होंने अच्छी रिकवरी दिखाई है सारे सेक्टर ने। अगर इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो अभी भी ये 60 पर बना हुआ है, और अगर ईपीएस की बात करें तो -1.74 रुपीज़ का इसका ईपीएस है। अगर इनके क्वार्टरली प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट की बात करनी है तो हम आगे जरूर इस पर बात करेंगे। तब तक उससे पहले देखेंगे कि पिछले कुछ समय में इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक साल पहले अगर देखें कि एक साल का अगर आंकड़ा देख ले दोस्तों, तो एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत लगभग 130 रुपए के करीब ट्रेड कर रही थी, वो आज हो चुके हैं 214 रुपए। तो इसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है पिछले एक साल में। हाँ, इसके 52 वीक का हाई ज़रूर इसने 2 मई को छुआ था, और पिछले 2 महीनों में ज़रूर इसकी शेयर की प्राइस जो है वो 1.5 महीने में लगभग काफ़ी नीचे आ चुकी है, लगभग 261 रुपए
से लगभग 214 रुपए, तो कम से कम 25 से 30% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसका ग्राफ दोस्तों, अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे यहाँ पर, तो कंपनी के शेयर की प्राइस ऐसे बहुत बड़े बड़ी इमारतें यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगर देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट टाइप का ग्राफ बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज भी आया था कंपनी के शेयर में, जो कि लगभग नवंबर से लेकर लगभग मार्च तक चला। उसके बाद फिर से कंपनी के शेयर्स ने एक उछाल प्राप्त किया और उसके बाद एक बार फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज कुछ दिनों तक और चले, लेकिन फिर से इस शेयर में अगर है तो बुलिश सेंटिमेंट बन सकता है। साथ ही अगर और एक चीज देख ले दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो 220 के आसपास कंपनी के शेयर को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है, जैसे कि आज की क्लोजिंग प्राइस जो 214 रुपये है, तो अगर ये सपोर्ट लेवल अगर टूटता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसे 200 के करीब थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर अप ट्रेंड जाना है इस शेयर के स्टॉक को, तो फिर से इसे एक बार इसकी 240 की जो लेवल है लगभग, इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 235 से 240 के बीच इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आइए अब नजर डालेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2021 की बात सबसे पहले करेंगे दोस्तों। इनका इनकम जो था मार्च 2021 में 615 करोड़ रुपए था, और इनका जो प्रॉफिट था वो इनका जो लॉस था वो 91 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 के आंकड़े अगर देख ले तो इनको 1111 रुपए करोड़ का इनकम हुआ, और इनका प्रॉफिट -91 से हो गया 76 करोड़। और मार्च 2022 की बात कर ले तो यहाँ पर भी सेल जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, अलग अलग वेव्स आ रही है कोरोना की, तो पिछले साल में इनका बिजनेस पे थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है, लेकिन प्रॉफिट भी इतना बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो लगभग सेम प्रॉफिट रहा है। और अगर ईयरली बात कर ले दोस्तों, तो -91 मतलब 91 करोड़ रुपए के लॉस से 74 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया है। आइए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों। तो देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, क्योंकि कोरोना के 2 साल हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अगर देखें मार्च 2017 में जहां इनको 63 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था 4021 करोड़ रुपए के इनके बिजनेस पर। साथ में ही अगले साल एकदम से उल्टा हो गया, 4104 करोड़ रुपए का इनका बिजनेस हुआ, इनकी इनकम हुई और 101 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्च 2019 की बात कर ले तो 4512 करोड़ रुपए के इनकम के अगेंस्ट 287 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2020 की बात कर ले, यहाँ तक जब इन आंकड़ों तक तो कोरोना ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था, तो इनका सेल ज़रूर कम हो गया था 4463 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बढ़कर हो गया था दोस्तों 354 करोड़ रुपए। अब ये अगर एक पर्टिकुलर ईयर छोड़ दे, बार बार हर शेयर के एनालिसिस में ये बताना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक साल जो था वो काफ़ी मुश्किल भरा था हर सेक्टर के लिए। और सबसे ज़्यादा मार जो झेली थी वो कॉटन या फिर कपड़े सेक्टर ने, क्लोथ सेक्टर ने और होटल सेक्टर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार झेली थी। अगर देखेंगे 4400 करोड़ रुपए से इनका जो सेल था या इनकम था 1575 करोड़ रुपए तक डाउन आ गया, और इनका जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया, 720 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था कंपनी ने। लेकिन इस साल इनके बिजनेस में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, 3056 करोड़ रुपए का इनका टोटल सेल रहा है। और अगर देखें तो 720 करोड़ रुपए के लॉस से इनका लॉस कम होकर हुआ है 248 करोड़ रुपए। और हो सकता है कि अगर अच्छे दिन आते हैं, अगर ज़्यादा कोरोना का इम्पैक्ट नहीं होता है, वार का इम्पैक्ट नहीं होता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कंटिन्यूली अप ट्रेंड करती रहे। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले दोस्तों, तो -1%, -5%, -12% 10 साल, 5 साल और 3 साल के लिए। लेकिन पिछले एक साल में रिकवरी देखने को मिल रही है, 94% का इसका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। साथ में ही प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले एक साल में 67% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ पर कोई निगेटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये मुझे खुशी है दोस्तों। पिछले 10 सालों में 16%, फिर 13%, फिर 14%, और पिछले
पिछले एक साल में लगभग इस कंपनी के शेयर ने 63% का बहुत ही अच्छा स्टॉक प्राइस CAGR दिखाया है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पर आंकड़े थोड़े से निराशाजनक जरूर है। पिछले एक साल का आंकड़ा भी यहाँ पर -5% है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उस वजह से है क्योंकि पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन चल रहा है मार्केट और उसका असर काफ़ी सारे शेयर्स पर है। साथ ही आए दिन कोई निगेटिव न्यूज़ आ जा रही है दोस्तों, जहां पर या तो फेडरल रिजर्व अपने रेट बढ़ा दे रहे हैं या फिर कोरोना का फोर्थ वेव आने की खबरें आ रही है। उसके साथ साथ यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है जिससे सारे दुनिया पर सारे शेयर मार्केट का नॉट ओनली इंडियन लेकिन आउट ऑफ इंडिया के भी शेयर मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव चल रहा है। साथ ही साथ अगर देखें आप तो कंटिन्यूस बिकवाली कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों जिसके वजह से हर कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पिछले 2 से 4 महीनों में और उनके आंकड़े इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इस शेयर के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो पिछले इन काफी तगड़ा स्टेक रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। अगर दिसंबर 2019 से पहले देख ले दोस्तों, 2 साल पहले की बात कर ले तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें कोई स्टेक नहीं लिया था, लेकिन अचानक से उनको पता नहीं इस शेयर की कैसे याद आ गई और सीधा 11% का मतलब स्टेक हो गया दिसंबर 2019 में। और वहां से अगर बढ़े तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। हाँ, यहाँ पर जरूर थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये वही टाइम है जहाँ पर कोरोना आया था और वो बात अलग चीज है। लेकिन 12.51, 12.27, 12.56, 13, 15, 16 तो कंटिन्यूस बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक साइड हम बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स की कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी साइड अगर देखें तो कंटिन्यूस 12 मतलब लगभग 10% से यहाँ पर 16%, 6% का स्टेक बढ़ा चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स इस शेयर में। तो ये थे कंपनी के ग्रोथ के आंकड़े, फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उसके साथ साथ देखेंगे कि कंपनी के टारगेट प्राइस, शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है, इसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स भी हम जानने वाले हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान हर महीने एक नया होटल ओपन किया है और पिछले 2 वर्षों में 50 नए होटल स्टार्ट किए हैं दोस्तों। ट्रैवल बिजनेस में रिकवरी और बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो भी बेहतर होती हुई दिख रही है और कंपनी की रिकवरी भी उम्मीद से बेहतर है। ये ओपनिंग अप थीम का बेहतर स्टॉक है। ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज नॉर्मल होने की वजह से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। रूम बुकिंग रेट पहले से बेहतर है। कंपनी के इंटरनेशनल और बिजनेस ट्रैवल में रिकवरी दिखने को मिल रही है। कंपनी के पास कैश का मजबूत फ्लो है, इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा उठाने को ये कंपनी या फिर ये स्टॉक रेडी दिख रहा है दोस्तों। हालांकि इसमें रिस्क फैक्टर ये भी है कि अगर इकोनॉमी में अगर सुस्ती आती है तो डिमांड कमजोर हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूएस में अभी काफी इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके वजह से वहां पर जो भी एक मंदी की तरफ बढ़ रही है उनकी अर्थव्यवस्था, ये सारी बातें सुनने में आ रही है। अगर ऐसा कोई बड़ा खतरा आता है तो फिर इस शेयर पर काफी इसकी डिमांड कमजोर हो सकती है और इस शेयर पर काफी उसका प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। आइए अब जानेंगे कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ये टारगेट प्राइस किन बेसिस पर कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करके सेट की जा रही है। कंपनी अब कोरोना की त्रासदी को काफी पीछे छोड़ चुकी है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और आगे भी शानदार प्रदर्शन करने की कगार पर है। कंपनी का दिसंबर 2021 के आंकड़ों में इसकी झलक देखी जा रही है दोस्तों। इसके अलावा कोविड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। हाँ, फेज 4 या फिर कोविड की वेव 4 जरूर हम दस्तक दे रही है और इंडिया में थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन भारतीय बाजारों में चहल पहल पर इसका असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। ये पहले जैसी हो चुकी है। इसका भी फायदा इस कंपनी के शेयर को मिल सकता है। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर आगे कंपनी के शेयर में भाव में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एग्रेसिव प्लान्स और ओवरऑल पॉजिटिव हालात, बीते साल में शानदार रिटर्न, ये सारे जो पॉइंट्स है ये कंपनी के फेवर में जा रहे हैं।
इसके साथ साथ इंडियन होटल्स बाजार के दिग्गज निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो है, राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एक स्टॉक है। झुनझुनवाला ने कुछ पिछले दोनों तिमाही में इस शेयर पर भरोसा बढ़ाया है और इसमें अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। बेहतर आउटलुक और बेहतर बिजनेस अर्निंग आउटलुक को देखते हुए इस होटल के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी जा सकती है। बीते कुछ समय से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 2020 के लेवल पर लगातार इस शेयर को सपोर्ट मिल रहा है और 2040 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये अपनी 240 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक कर पाएगा दोस्तों, तो फिर से एक बार ये स्टॉक बुलिश जोन में आ सकता है। हाँ, साथ ही अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 220 के लेवल पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ टूटता है तो इसके साथ ये 200 तक नीचे आ सकता है दोस्तों, और यहाँ पर इसको एक बार फिर से एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखें दोस्तों, तो इंडियन होटल्स के शेयर की प्राइस अगले एक साल में लगभग 260 रुपए के आसपास जा सकती है। यहां पर मैंने निगेटिव पॉइंट ज्यादा कंसीडर किए हैं दोस्तों, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखें, अगर यूएस में अगर वो इकोनॉमी स्लो डाउन आ गया तो फिर इसका इफेक्ट सारे बाजार पर देखना पड़ेगा और जो ग्रोथ है वो काफी लिमिटेड रह सकती है। इंडियन बाजार में जहां तक कि इकोनॉमी में स्लो डाउन की उम्मीदें नहीं जताई जा रही है, उसकी वजह से इस स्टॉक में अभी भी कम से कम 25% की उम्मीद दिख रही है। और अगर नेगेटिव फैक्टर्स यहां से निकल जाते हैं, अगर ये नेगेटिव बातें नहीं होती है, तो ये शेयर कम से कम 300 रुपए की प्राइस छू सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लगभग 50% का रिटर्न कम से कम दे सकता है। साथ ही बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच अगर किसी क्वालिटी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करना चाहते हैं तो आप टाटा ग्रुप के इस स्टॉक को इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर पर दाव लगा सकते हैं। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, और इस शेयर में आप काफी पैसे कमाओ। ये शेयर दिन ब दिन ऊंचाइयों पर जाता रहे और आपको मुनाफा करके देता रहे। इसी इच्छा के साथ, इसी सेंटिमेंट के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर स्टॉप करने वाला हूँ। और जब इस शेयर के साथ टाटा ग्रुप जैसे कंपनी का नाम जुड़ा है तो इसमें रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाता है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।